चले बात एक और बड़ी खबर की। महिला आरक्षण संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा। सरकार सुबह 11 बजे संशोधन बिल पेश करेगी। लोकसभा में 16 से 17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में चर्चा करने वाले हैं। तो विपक्ष से समर्थन की अपील प्रधानमंत्री ने पहले ही की। पीएम मोदी ने बिल के समर्थन की अपील की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाद में बताएंगे। बिल पर पीएम मोदी और खड़गे के बीच में बातचीत हुई है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। संसद भवन में दोनों के बीच चर्चा हुई। संसद भवन प्रेरणा स्थल पर मुलाकात हुई थी, सूत्र बताते हैं। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर उनसे बातचीत की है। खड़गे ने संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील यहां की गई है पीएम की तरफ से, और एक खत भी उन्होंने दोनों सदन को लिखा था, आपको याद होगा। महिलाओं के हित में आ रहे बिल का सभी समर्थन करें, प्रधानमंत्री इसकी अपील करते हुए नजर आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक माना जा रहा है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी के लिए परिसीमन के प्रस्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में यहां जाहिर घमासान होना तय है। इसका अंदाजा यहां लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी कमर कसी है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल परिसीमन का विरोध कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को देश में मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध करता नहीं दिख सकता है, क्योंकि पहले भी जब पिछले साल बिल पास हुआ था तो दोनों ही सदन में विपक्ष की तरफ से पूरा समर्थन मिला। उस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था। तो संसद के बजट सत्र की 3 दिवसीय विस्तारित बैठक के पहले ही दिन केंद्र सरकार लोकसभा में बड़े बदलाव की नींव रखने वाली है। इसमें लोकसभा और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान 131वां संशोधन विधेयक भी आज पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण इसी का अंग होगा, ये आप समझिए। इसके अलावा परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक भी यहां आज पेश किए जाएंगे। ये 3 कानून बताए जा रहे हैं जो आज पेश किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए परिसीमन में देश में किसी भी हिस्से, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ में कोई अन्याय यहां नहीं किया जाएगा। जो पॉइंट उठाता हुआ विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर वो यहां आरोप लगा रहा है। दक्षिण राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के कारण नए परिसीमन में उनकी लोकसभा सीटें यहां घटाई जा सकती हैं। सरकार ने इस शंका को पूरी तरीके से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सीटों की बढ़ोतरी हर राज्य के लिए एक समान 50% की होने वाली है, और इसी पर मनमुटाव की आशंका लगाई जा रही है कि चूंकि महिला आरक्षण बिल इसी का हिस्सा है, इसका अभिन्न अंग है और परिसीमन पर राजी नहीं है। यहां विपक्ष ये साफ तौर पर सामने आ चुका है, क्योंकि खड़गे ने भी स्पष्ट किया कि अभी जितनी सीटें हैं उस पर ही आप आरक्षण दीजिए, हम उस पर अपनी सर्वसहमति यहां जताते हैं, लेकिन परिसीमन के बाद में जिस तरीके से सीटों में परिवर्तन यहां आएगा उसे लेकर सहमति यहां विपक्ष की नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि आज भारी हंगामा यहां आपको देखने को मिल सकता है। तो विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साफ कर दिया है, परिसीमन के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वर्तमान में 543 सीटों में ही आरक्षण दें तो हम पूरा साथ देंगे। देखिए, विपक्ष ने अपनी मंशा यहां पर क्लियर कर दी है, तो आज प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, गृह मंत्री की तरफ से भी चर्चा का जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर हंगामा होना तय है और इसी पॉइंट पर यह हंगामा होगा। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के जो अन्य दल हैं, उनकी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक बड़ी बैठक यहां पर हुई, और इसके बाद खड़गे ने साफ कहा कि विपक्षी दलों ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक के परिसीमन प्रावधानों के खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने का फैसला किया है। तो आप समझिए कि अगर इस तरीके की बयानबाजी आ रही है बैठक के भीतर या इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच में ये फैसला हो रहा है, तो हंगामा होना तय है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये भी विपक्ष ने क्लियर किया है, लेकिन परिसीमन के इस कदम के पूरी तरह से हम खिलाफत करते हैं। सरकार वर्तमान 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दे तो हम पूर्ण साथ देते हुए नजर आएंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि हम लगातार महिला आरक्षण का समर्थन करते आए हैं और पहले भी हमने किया, और पहले पारित संशोधन को लागू करने पर भी जोर यहां दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु बंगाल चुनाव